एक बार की बात है, हरे भरे और रहस्यमय जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में ओलिवर नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। अपने बड़े चेहरे और उससे भी बड़ी नीली आंखों के साथ ओलिवर ऊर्जा और जिज्ञासा का भंडार था। उनका पसंदीदा साहसिक साथी उनका वफादार और उतना ही ऊर्जावान पिल्ला स्पार्की था। एक धूप भरी सुबह ओलिवर ने स्पार्की के साथ एक रोमांचक जंगल अभियान पर निकलने का फैसला किया। चमकीले पीले रंग की हूडी पहने हुए वह धूप की किरण की तरह लग रहा था, जो घने हरे जंगल के दिल को रोशन करने के लिए तैयार था, जो उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा उत्साह से घनी हो गई। उनके ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। उनकी पत्तियां एक जीवंत छतरी बना रही थीं, जो कि ढलती धूप में नृत्य कर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और सरसराती पत्तियों की आवाज से निर्देशित होकर दोनों ने गहराई तक उद्यम किया। अचानक एक शरारती बंदर शाखाओं से नीचे कूदा और ओलिवर को चौंका दिया। जवाब में स्पार्की के भौंकने पर हंसी फूट पड़ी, जिससे मुठभेड़ लुका छिपी के अप्रत्याशित खेल में बदल गई। जंगल खुशी से जीवंत लग रहा था और ओलिवर इस आनंद में शामिल होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उनकी यात्रा जारी रही, संकरे रास्तों से गुजरते हुए और नदी नालों को पार करते हुए। विदेशी फूलों की खुशबू हवा में भर गई और जमीन गिरी हुई पंखुड़ियों के रंगीन कालीन से सजी हुई थी। यह एक जादुई दुनिया थी और ओलिवर को अपनी कहानी का नायक जैसा महसूस हुआ। जैसे जैसे वे गहराई में गए, जंगल ने अपने रहस्यों का खुलासा किया। प्राचीन खंडहर खामोश खड़े थे, एक भूली हुई सभ्यता की कहानियां फुसफुसा रहे थे। ओलिवर एक निडर खोजकर्ता होने के नाते उसने पत्थरों पर रहस्यमय नक्काशी की जांच की और उनके द्वारा बताई गई कहानियों की कल्पना की। स्पार्की ने खोज के रोमांच को महसूस करते हुए स्वीकृति में अपनी पूंछ हिलाई। दोनों को चमकीले रंग की तितलियों से लेकर राजसी तोतों तक विदेशी वन्य जीवन का सामना करना पड़ा। प्रत्येक प्राणी ने अपने साहसिक कार्य में एक नया अध्याय जोड़ा, जिससे ओलिवर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह विस्मय से भर गया। वह इन पलों को अपने छोटे से कैमरे में कैद करने से खुद को नहीं रोक सके और उनकी अविस्मरणीय यात्रा की एक दृश्य डायरी बनाई। पत्तों के बीच ओलिवर की नजर एक क्रिस्टल क्लियर पूल में गिरते एक छिपे हुए झरने पर पड़ी। बहते पानी की आवाज और हवा में ठंडी धुंध ने उन्हें ताजगी भरी छुट्टी लेने के लिए आमंत्रित किया। ओलिवर और स्पार्की ने पूल में छींटाक्षी की। उनकी हंसी प्रकृति के माधुर्य के साथ मिश्रित हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, जंगल ने अपना चंचल पक्ष प्रकट किया। शरारती गिलहरियाओं शाखाओं के माध्यम से एक दूसरे का पीछा करती थीं और रंग बिरंगी तितलियां गुप्त स्थानों का रास्ता दिखाती थीं। ओलिवर और स्पार्की ने पीछा किया। उनकी आत्माएं उस जादू से ऊपर उठ गईं जो उन्हें घेरे हुए था। हालांकि जैसे ही सूरज ने उतरना शुरू किया, जंगल में लंबी छाया डालते हुए ओलिवर को एहसास हुआ कि घर वापस जाने का समय आ गया है। अनिच्छा और संतुष्टि के मिश्रण के साथ उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और उस जादुई दुनिया को चुपचाप अलविदा कह दिया जिसे उन्होंने खोजा था। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, गांव की रोशनियां दूर तक चमक उठीं, जो उन्हें घर के परिचित आलिंगन में वापस आने का स्वागत कर रही थीं। ओलिवर अपनी पीली हुड्डी के साथ, जो अब जंगल के खजानों से सजी हुई है, और स्पार्की, जिसके बालों में पत्तियां उलझी हुई थीं, एक दूसरे को जानने वाली नजरों से देखने लगे। जंगल का रोमांच एक यादगार स्मृति बन गया, दोस्तों और परिवार के साथ साझा की जाने वाली एक कहानी। और जब ओलिवर उस रात सो गया, तो उसे पता था कि जंगल का जादू उसके दिल में हमेशा के लिए रहेगा, जो आने वाले दिनों में नए रोमांच को जगाने के लिए तैयार है।